तो वेलकम टू लाइफ स्टार पिजियन। आज काफ़ी दिनों के बाद हम आए हुए हैं भोपाल पिजियन इमरान भाई के घर पर, जो कबूतरों का शौक कराएंगे कुछ। हम पिछले साल भी आए हुए थे। पिछले साल और इस साल में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। पिछले साल जो कबूतरों की हाल थी और जो कबूतर थे, अब उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है कबूतर में और कबूतर के बच्चों में। तो इसका राज हम जानेंगे इमरान भाई से। इमरान भाई बताएंगे क्या है जो कबूतरों के बच्चों में ग्रोथ है, सब फिट फाट दिख रहे हैं, ऐसे हर किसी के लॉफ्ट में नहीं होते हैं। होता क्या है, कई जैसे सीनियर्स होते हैं, उस्ताद होते हैं, तो कई बार दाने के ऊपर खास तौर से जोर डालते हैं जी बिल्कुल। कि दाना मिक्स होना चाहिए, दाने के अंदर दालें होना चाहिए। तो एक टाइम में मैंने सब कुछ करके देखा था। इवन 1.5 से 2 घंटे बाहर बैठ के बच्चों पे पंप लगाता था मैं, है ना। और कई दोस्त गवाए कि जो भी आते थे कि छत पे बैठ के कहीं मक्का भरा रहा हूँ, कभी चने भरा रहा हूँ, कभी है ना वो पाइप से सब कुछ करके देख लिया था। लेकिन बात वही थी, है ना, ढाक के 3 पात, मजा नहीं आया कुछ भी, टाइम वेस्ट सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद उस्ताद से जब बात होती है, उस्ताद बोलते थे हमेशा कि उस्ताद के जब कबूतर देखते तो उस्ताद ने एक ही बात पे जोर डाला था कि कबूतरों को अपने मजदूर बना के रखो। जी बिल्कुल। क्योंकि अगर आप देखें, आप और हमें और एक जो हम्माल होता है जो धोता है, धोते हैं, दोनों में से ताकतवर कौन है? हाँ यकीनन हम्माल है। बिल्कुल। वो क्या खाते हैं? देसी घी वगैरह तो कुछ खाते नहीं है, वो सादा दाल रोटी, लेकिन मेहनत ज्यादा, तो इसलिए वो बीमार भी कम पड़ते हैं, प्लस उनकी इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ जाती है मेहनत करने से। तो इसलिए कबूतरों को मेहनत कराई और जो सप्लीमेंट लॉन्च करे थे उनके ऊपर रख रखा है। तो बस जो भी दोस्त वगैरह आते हैं उनसे कहता हूँ कि साहब एक आध कबूतर अब बीमार ढूंढ के दिखाइए। जो मेरी 2-3 मादिनें हैं पुरानी, जिनके गांठें हो रही हैं, जो गांठों का कोई इलाज नहीं होता, वो तो मैं सबको ही बताता हूँ। तो वो 2-1 मादिनें हैं जो गांठों वाली हैं, तो चल रही हैं। अच्छा। जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी वो के साथ में जी। ये जो पुराने टेढ़े कबूतर हैं वो ऑलरेडी मौजूद है अपने लॉक में। तो और एक ये है जो कबूतर ज्यादा मरते हैं वो ठंडी में मरते हैं, इसकी वजह क्या होती है? वीडियो बराबर चालू है। गलत बात तो गलत है यार, हमने कभी करा तुम्हारे वीडियो में ऐसा? बता दो तुम। ठीक है, छोड़ो। जो कबूतर ठंडी में ज्यादा मर जाते हैं, बच्चे बच नहीं पाते हैं जी, इससे आपने कैसे बचाया, कैसे केयर किया? देखिए, इम्यूनिटी पावर अपने आप बढ़ा रहेगा। मैंने कई वीडियोस भी बनाए कि एमिनोविटा बूस्ट जो लिक्विड है वो ठंडों में रेगुलर दिया है मैंने, ताकि उनकी इम्यूनिटी, क्योंकि उसके अंदर एमिनो एसिड्स हैं 20। एमिनो एसिड्स करते क्या है, बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, यानी कि मसल्स बढ़ाते हैं उनकी, तो उससे इनकी इम्यूनिटी बढ़ी रही। प्लस बी विटामिन है, बी विटामिन बहुत काम के रहते हैं। 12 मौसम आप दे सकते हैं बी विटामिन, तो जरा सा भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो सर्दी बरसात ये चला है, बाकी ब्रीडिंग किट है उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो बच्चे। अच्छा, ये जो चीज लोग इस्तेमाल करते हैं गर्म पानी वगैरह, इसका क्या रोल है आपके लिहाज से? ऐसा कुछ नहीं है, वो टंकी है। अब क्या, ये ऑफिस हो गया है मेरा, पूरी टंकी जो है सीमेंट की है। अब आपको पता होगा सीमेंट की टंकी में कैसे पानी आता है ठंडों में, है ना। गर्मियों में तो सही पानी आता है, लेकिन ठंडों के अंदर बर्फ जैसा पानी आता है। तो क्यारी भाई भी थे, ऑफिस में आते रहते, कई बार उन्होंने वीडियो बनाया, डायरेक्टली टंकी से हमने पानी पिलाया पूरा। ऐसा नहीं है कि हमने कोई जादुई पेस्ट करा हो कि गर्म करा हो या ठंडा करा हो। गुनगुना पानी देना चाहिए वैसे सर्दियों के अंदर, खासतौर से कबूतरों को, लेकिन लंबे टाइम तक नहीं। बेहतर डाइजेशन के लिए। हाँ, लंबे टाइम तक नहीं देना, एक दिन छोड़ के एक दिन देंगे आप, तो उससे होगा क्या, गर्म पानी बेसिकली करता क्या है कि बॉडी फेट जो होता है वो फेट बाहर निकाल देता है गर्म पानी। जी बिल्कुल। ओबीस जो पीपल होते हैं, माने कि मोटे जो होते हैं ना, उनको डॉक्टर गर्म पानी पीने की सलाह देते हैं सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे, क्योंकि वो बॉडी का फेट बाहर निकालने में मदद करता है। इसलिए कबूतरों को गर्म पानी देंगे आप, ब्रीडर कबूतरों को गुनगुना पानी भी, तो उनका फेट बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से सर्दी हो तो उसके अंदर बच्चों की परवरिश में इफेक्ट पड़ता है। मेरा कहना तो ये है जी। हमने भी काफी लोगों से पूछा उस्ताद, और जो काफी दिनों से कबूतर पालते आए हैं, तो हमने भी 3 साल 4 साल गर्म पानी का इस्तेमाल कराया कबूतरों को। लेकिन इस साल आपके कहने के मुताबिक कबूतरों को हमने दाना कम दिया और प्रॉपर उसको पानी दिया, तो उससे जो हमें रिजल्ट मिला, और ये समझ में आता है कि जो ठंडी में प्यास कबूतरों को कम लगती है, हम ज्यादा दाना देंगे तो वो उसके पोट में जाके जाम हो जाता है, बिल्कुल, जिससे कबूतर बीमार हो जाता है। कबूतर पानी कम पीता है, ये एब्जॉर्प्शन और ये डाइजेशन का जो ये होता है, ये लोगों को समझना चाहिए। बिल्कुल, मेन मसला इसी का होता है कि जो कबूतर खा रहे हैं डाइजेस्ट होना चाहिए, चाहे इंसान हो, जानवर हो, परिंदे हो, कोई भी हो, अगर पेट साफ होगा तो हर चीज साफ रहेगी, यानी कि डाइजेशन प्रॉपर होगा, तो कबूतर हो, चाहे इंसान हो, चाहे परिंदे हो, चाहे जानवर हो, तो सब सुखी रहेंगे। जी, पूरी ठंडी गुजर गई, हमने कोई ऐसा वो नहीं किया, बस दाने को आधा किया जितना उसकी डोज है,
उसको हमने ठंडी भर कम दिया, 2 टाइम, बस 2 टाइम दिया, 2 टाइम ब्रीडर को दिया, लेकिन उसके जितना है 1 किलो के दाना जी, उसको हमने 700 ग्राम किया, 300 ग्राम कम किया जी, क्योंकि वो पानी उस हिसाब से पीता नहीं जी, और उसको हम जबरदस्ती एक कबूतर को पिला सकते नहीं है। और बात करेंगे, देखिए आपके यहाँ जो ये तैयार हुए हैं, ये जितने जो परिंदे हैं ना, ये सारे कबूतर एक टाइम में दाना पानी, बिल्कुल ये जितने बच्चे, और ये सारे कबूतर फिट, बिल्कुल हम यूज ही करते हैं जी, अमीनोवीटा वगैरह सारी चीजें, हमें रिजल्ट मिला है बेहतर। और हम भी सलाह देंगे सारे कबूतरबाजों को कि भोपाल पिजन प्राइवेट लिमिटेड के जितने प्रोडक्ट हैं वो बिल्कुल एक मुनासिब रेट है, और ये वर्सल लागा नहीं, देखिए देखिए जिसकी काबिलियत है, जो अफोर्ड कर सकता है मल्टीनेशनल प्रोडक्ट, वो मल्टीनेशनली यूज करे, मैं ये कहता हूँ जी। लेकिन जो भोपाल पिजन प्राइवेट में एक सोच के साथ प्रोडक्ट लॉन्च करे कि आम इंसान है, मैं हूँ आम मीडियम क्लास, मेरी सोचती कि मैं भी मल्टीनेशनल प्रोडक्ट यूज करूँ, लेकिन अफोर्डेबिलिटी यानी कि जेब से उतना पैसा नहीं निकल पाता कि मैं अफोर्ड कर सकूं, बिल्कुल है ना। जो अफोर्ड कर सकता है बिल्कुल वही यूज करे, बाकी जो नहीं कर सकते अफोर्ड, वो एक बार ब्रीडिंग किट यूज जरूर करके देखें। क्यों दोस्तों, देखिए जबरदस्ती तो मैं एक बार आपको किट दे दूंगा, ब्रीडिंग किट 3300 रुपए की आती है, 3300 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन एक बार लेके क्या मैं करोड़पति हो जाऊंगा? नहीं जी, बिल्कुल। मुझे लाइफ टाइम यूज करवानी है तो रिजल्ट तो आना ही चाहिए, बिना रिजल्ट के एक ही बार दे सकता हूँ, दोबारा नहीं दे सकता जी। हमने जो कि प्रोडक्ट हमने पिछली बार मंगाया तो उसको हमने खुद पर्सनल यूज किया जी, उसका रिजल्ट रहा काफी अच्छा। और जो लोग, एक होता है कि मार्केटिंग बिजनेस पर्पस के लिए कहते कुछ हैं और रिजल्ट नहीं होता है, वो चीजें नहीं है। देखिए मैंने इम्प्रूवमेंट देखी है, जो कंपोजिशन होता है साल्ट होता है जी, सोल्ट से मेन होता है। अगर आपको बुखार है, ठीक है, आपका तो मेडिकल है, आपको बुखार है तो आप कौन सी सॉल्ट लेंगे? कौन सा लेंगे? पैरासीटामोल लेंगे। अब पैरासीटामोल के कितने ब्रांड्स आते हैं मार्केट में? सही, चाहे पैरामोल ले लो, पैरासीटामोल ले लो, जेनरिक ले लो, डोलो ले लो, XYZ कई ब्रांड्स है। और जेनरिक की MRP कितनी होती है गोली की? जी ज्यादा होती है, 1 रुपए की। और जो ब्रांडेड होते हैं वो रहती है 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए तक एक गोली की कीमत, ठीक है। आप यूज कोई सी भी गोली करो, लेकिन आएगी किस काम में? बुखार उतारने के। तो जो हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं वो आइडेंटिकल है मल्टीनेशनल ब्रांड्स के, आपको वो यूज करना है वो यूज करें, हमारा यूज करना है हमारा यूज करें, मतलब जबरदस्ती अपन नहीं कर सकते, बाकी रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है ये। और एक बात ये जरूर है कि हम सारे कबूतरबाजों से कहना चाहेंगे कि अगर से कबूतर वो पाल रहे हैं, शौक कर रहे हैं, तो उनकी एक जिम्मेदारी है कि कबूतर को फिट रखना, उसकी केयर करना ये जरूरी है। ये कबूतरबाजों के लिए है, बिल्कुल कबूतरबाजों के लिए, चिड़ियाघरों के लिए तो नहीं है कुछ नहीं। दोस्तों एक ही बात बताना चाहूंगा, कबूतरबाजी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसके अंदर क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, जो बताया जाता है, ठीक है, उतना कुछ है ही नहीं। मैं खास तौर से बात कर रहा हूँ पंजाबी कबूतरों के बारे में, मालवाई कबूतरों के बारे में और देसी कबूतर के बारे में, गिरेबाज कबूतर के बारे में। ये आपके सामने जितने कबूतर दिख रहे हैं 9 से 10 महीने हो गए एक टाइम दाने पे, जिसमें कि 8 से 9 महीने तक सिर्फ गेहूं पे पले हैं ये कबूतर। अभी लास्ट मंथ क्या है, गेहूं बंद हो गए थे तो इसकी वजह से कुछ मिक्स दाना लेके आ गए, जो मार्केट में लोकली मिलता है 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो लोकल मिलता है। हाँ, जो मिक्स दाना रहता है उसके ऊपर, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि मैं धोखे देता हूँ, है ना। एक टाइम था कि मैं सब कुछ कर लेता था, लेकिन एक टाइम ये हो गया कि आज 9-10 दिन हो गए ऊपर छत पे आके बीड भी साफ नहीं कर पा रहा जी। बिल्कुल, हम तो पिछले 2-4 सालों से आना हो रहा है मेरा, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट अब देखने को मिल रही है वो काफी पहले से बेहतर है। कोई भी बच्चा आप पकड़ ले, कोई भी आए यहाँ पे जी आके, मैं तो कहता हूँ मैं नहीं आता ऊपर, जैसे आप आए है ना, आपको ऊपर भेज दिया, आप खुद देखो कबूतर सारे खुले हुए हैं, आपको जो उठाना है वो आप देखिए, सारे पट्टे फिट है बिल्कुल। सामने वाला देख के समझ जाता है कि कबूतरों की कंडीशन क्या है, चटक पटक देख के। ये रात का है, रात के 8 बज रहे हैं और कबूतरों की ये हाल है, जबकि आज दोपहर में इनको दाना पानी मिल चुका है 3-1 बजे जी। क्या है, मैं बाहर से आया था 3 दिन बाद, तो जो हमारा केयर टेकर है उसने कितना दाना दिया होगा, लेकिन दिल नहीं माना तो दोबारा दोपहर में दे दिया एक बार दाना। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, जितने कबूतर हैं आप सारे के सारे कबूतर है ना एक्टिव मिलेंगे आपको। आपकी सबसे पुरानी ब्रीड है कौन सी? मैं आपको जो आपको सबसे पसंदीदा है जी? सन, ये आपकी सबसे पुरानी है? ये सबसे पुरानी कबूतरी है, इसी की जो है जितने जो कबूतर दिख रहे हैं आपको कास्टी, ज्यादातर 80% जितने भी कबूतर हैं उनमें इस कबूतरी का ब्लड है,
इसका जो नर था वो तो जा चुका है, फोत हो चुका है, लेकिन ये कबूतरी है। और अभी इसके जो पोता पोतियों ने जो रिजल्ट निकाला वो इसके जो बाप था, मतलब वो हस्बैंड था, सेम वैसे का वैसे ही बच्चा निकाल दिया। उस साइड पड़े हुए हैं 2। ये कितने साल पुरानी है कबूतर? ये 14-15 साल पुरानी हो चुकी हुई है जी, 14 से 15 साल। और आप ये देखिए, जी कासनी आंख है जी कासनी चोच है, हर चीज अच्छा। कास्टिंग। ये आप एक चीज बता सकते हैं, हमें कंफ्यूजन होती है कि ये आँखों वाला जो मसला है जी ये कितना क्लियर होता है? अगर आंखों का मसला उस्ताद लोग बताते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है जी, क्योंकि हम तो शागिर्द हैं, सीख ही रहे हैं अभी, जी, आप भी सीख ही रहे हैं, जी बिल्कुल। है ना। लेकिन तो जो आंखों हमें का एक लगा एक्सपेरिमेंट से, देखिए जब देखा आँख जी, आंख का क्या आँख का जो एक जी है, इससे हमें ज्यादा फर्क समझ जी में नहीं आया। कबूतर की स्टैंडिंग जी और उसकी खड़ान से जी ये थोड़ा क्लियर आउट हो जाता है कि खलाल से कबूतर, मतलब होता है कि जल्दी जी, आसमान हाँ, बंद हो जाएगा, आंखों से समझ में कुछ भी नहीं आता, सही, है ना। बस देखना जरूर है, ये बस तो आंखें खुश जरूरी हो है, जाते हैं देख के, होते हाँ, आंख देख के खूबसूरती खुश हो जाते वगैरह, हैं, हाँ, खूबसूरती देख लेते हैं, खूबसूरती आती है है ना। आंखों से। बाकी जोड़े तो हम अलग तुझसे लगाते हैं, जब भी जी उस्ताद छत बिल्कुल। पे आते हैं तो ही लगा के जाते हैं जोड़े, वरना अपना काम जोड़े लगाने का भी आपके नहीं है। हिसाब से कबूतर की लाइफ कितने साल तक होती है? अगर जैसे ये हो गई है मेरे हिसाब जी, से 10 से 15 साल के बीच में होती है कबूतर की एज, जी, है ना। अच्छे खान पीन पान की वजह से बढ़ भी सकती है, क्योंकि लेकिन कई जो जगह विज्ञान कहता है ये 7 साल की होती है लाइफ, जी ये तो फेल है बिल्कुल। ये तो एवरेज बताते हो, ऐसे एवरेज एवरेज, होती है, एवरेज लाइफ स्पैन, जैसे कि अपनी चल रही है अभी एवरेज 55 की हो गई है लाइफ स्पैन, जी, जबकि पिछले 20 साल पहले ये थी 60 के करीब, 60 के है करीब, ना। डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती रहती बिल्कुल है नेचर। ना। जी हाँ। अब मैं आपको इसके कुछ जो नए कबूतर बनाए इसको इसके बच्चों को मिला के वो दिखाता हूँ मैं आपको। साइज हमने बहुत छोटा कर दिया है कबूतरों का, साइज देखेंगे तो खालिद भाई ये देखिए आप, ये बच्चे जो देख रहे हैं ये जी, तो हमने कलर बिगाड़ा है, ये जो आपके जी, हाथ में ना, ये हमने कलर कुछ बिगाड़ा है, क्योंकि इनकी जो खाला थी इन बच्चों की, है ना, वो 6.5 घंटे उड़ी थी गर्मियों के अंदर 2 साल पहले, जी, ठीक है। तो जब उड़ी थी और उसके बाद रिकवरी की वजह से हम कर नहीं पाए थे उन्हें प्रॉपर तरीके से, तो वो मर गई थी। जी, तो उसके बाद फिर 1 साल तक इनके माँ बाप ने अंडे बच्चे नहीं करे, नजर आ गए थे वो। जी, फिर जब बताए होता है, तो अब क्या है, जो हकीकत होती है वो बता देते हैं, सही, तो कई बार नजरा भी जाते हैं, ठीक है, ये होता ऐसा है। होता है। तो वो 1 साल तक अंडे बच्चों से महरूम रहे, लेकिन वो आज भी जोड़ा लगा हुआ है वहीं काली माते ने, है ना। वो काले काले वन में 2 बच्चे पालती हो, तो उनमें से अभी कुछ बच्चे निकल के आएंगे, तो ये कलर उनमें से मिक्स करके बिगाड़ा ये कलर। तो ये कासनी कासनी ही है या किसी और ब्रीड में? वो नहीं, कास्टी में किसी से ही और है। से कलर नहीं की नहीं चेंजिंग की है, नहीं कोई और ब्रीड मिक्स किया नहीं, है? इनमें नहीं करी, जी, है ना। इनके जो दूसरे हैं, जैसे दूसरी कि ये breed दिख रहा है आपको, ये जी, दिख रहा है हाँ, ना, इनमें हमने कलर बिगाड़े, मतलब ये जो बच्चे बड़े हो गए थे, ये बच्चे बड़े हुए हुए, ये गया जो इसके अंदर, फिर हमने दूसरे डाले कर रहे, मतलब कास्टी डाले, डले कास्नी ही है, कास्नी के अलावा कुछ नहीं डाला, ठीक है। और एक ये बच्चे बिल्कुल हमने कॉम्पैक्ट साइज के कर दिए। जी, कई छोटे लोगों को साइज आज के, छोटी साइज बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज पसंद आ रहा है ना, बेहतर, सही। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज का बच्चा। अब चाहे तो ये बाहर वाले अच्छा, कबूतर भी कुछ उठा लोग ले। जो ब्लड ये मिलाते हैं, मिक्स करते हैं कि जी ये फास्ट उड़ान वाले होते हैं, जी, जिससे बैरी लगल नहीं मार पाते हैं। वो परों का हिसाब किताब होता है, जी, परों का वो होता है कि ब्लड का होता है? परों का होता है। ब्लड टेस्ट तो आज तक किसी करे, ब्लड की तासीर होती है, जी, ब्लड की तासीर की जैसे मैं आपको 2-4 गुस्से में बातें बोल लूं, जी, आपका रिएक्शन क्या होता है, जी, आपका रिएक्शन अगर ठंडक है तो आप, ठंडा है ना, आपका मिजाज ठंडा है। मिजाज अगर जैसे मैंने आंखें दिखाई उससे पहले आपने थप्पड़ मार दिया मेरे को, तो इसका मतलब आप गर्म गर्म मिजाज के के हैं, हैं। ठीक है। तो मिजाज होता है ब्लड का, जी, जो ब्लड का सिर्फ एक ही काम है, वो है ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी के ऑक्सीडाइज, डिफरेंट, हाँ, हाँ, पूरे डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना। पहुंचाना, ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही काम है कि जो अपन खाते हैं जिससे एनर्जी होती है, एनर्जी और जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती है, बॉडी के हर एक चीज तक, चाहे वो दिमाग हो, चाहे वो हाथ पाँव हो, हर जगह, ठीक हमने है। 1-2 वीडियो उस्तादों की देखी तो जी, उन्होंने कहा कि ये ब्लड में हमने तेज ब्लड मिला दिया, फास्ट आ गया। हजरत उन उस्तादों से सिर्फ एक क्वेश्चन कर लीजिएगा जी, कि ये बच्चा है, ठीक है, जी, इसका परफॉर्मेंस छोड़िए, इसके माँ का परफॉर्मेंस दिखाइए लिखित में, उसके दादा का परफॉर्मेंस दिखाइए, उसके परदादा का परफॉर्मेंस दिखाइए, जी, ठीक है। परदादी कौन थी, दादी कौन थी, माँ कौन है, ठीक है, माँ का कौन सा ब्लड लाइन है, सही, ब्लड लाइन जो चलती है शेजरा जिसे बोलते हैं, जब शेजरा ही नहीं है तो कब क्या बोलूं मैं, अब आप समझ सकते सही, हैं, सही, बिल्कुल। है कि नहीं।
कहने को कुछ भी कह सकते हैं, कहने को मुंह से तो कुछ भी बोल सकते हैं आप। ब्लड लाइन सिर्फ एक ही कबूतर की होती है, वो है हॉमर्स कबूतरों के, जिनका शजरा महफूज होता है, उनकी उड़ान महफूज है, उनके माँ बाप की, उनके सौतेले भाई बहनों की, उनके हर चीज की, एक एक चीज का नस्ल दर नस्ल महफूज रखी जाती है। अगर कोई जैसे ये कबूतर ये पीडिग्री वाला है, मतलब इसके माँ बाप की क्या परफॉर्मेंस है, पीडिग्री बोलते हैं उसको, वो मेरे पास महफूज है। तो जब मैं ये कबूतर इनको दूंगा तो पीडिग्री भी साथ में देना पड़ेगी। तो उसके मसले बहुत अलग अलग होते हैं। ठीक है, अपने कबूतरों का मसला कुछ नहीं होता, होमवर्क के कॉन्सेप्ट ड्रा के यहाँ पे चिपका रहे हैं हम। ठीक है, बन जोड़। और एक ये भी मसला होता है, जैसे कबूतर आपके यहाँ ये होता है अक्सर कि आपके यहाँ परफॉर्मेंस 8 घंटे कर रहे हैं जी, आपने किसी को दिया, उसके यहाँ परफॉर्मेंस कम हो जाती है। वो खिलाड़ी टू खिलाड़ी डिपेंड करता है कि वो कितना ट्रेंड करता है, कितना टाइम मेहनत कर रहा है, वो इसमें लोग काफी लोग बदनाम भी हो जाते हैं कि भाई आपने कबूतर दिए मेरे यहाँ उड़ नहीं रहे। वो खिलाड़ी की कमजोरी है। अब एक्चुअली मैं बात बताता हूँ, मैंने एक साहब को कबूतर दिए, मेरा एक जोड़ा है ना, तो एक जगह से आया, इमरान भाई आपका जोड़ा तो उड़ ही नहीं रहा। मैं क्या जोड़ा नहीं उड़ रहा, मैं क्या वीडियो दो जरा, है ना, काश जगह था। तो साहब किस्मत होती है कि ना वो जोड़ा जो था सामने था, नीचे है ना खेरे भूरे पड़े हुए थे, रोटी के दालें पड़ी हुई थी, और जोड़ा क्रॉस कर रहा था। तो मैंने सर पकड़ लिया, मैं क्या बेटा तू नहीं उड़ा पाएगा। साहब बोला, मैं क्या बेटा तू नहीं उड़ा सकता, चाहे कुछ कर ले, है ना, क्योंकि जोड़े में पहली बार कबूतर उड़ाए नहीं जाते, है ना, और जो तू खिला रहा है उसके बेसिस पे तो उड़ेंगे नहीं। दूसरा एक और मसला ये हुआ कि एक जोड़ा मैंने आपको दिया है ना, 3 महीने बाद फोन आता है, साहब आपने कैसा जोड़ा दे दिया। मेरे को कैसा जोड़ा दे दिया कि साहब अंडे तो करता है, बच्चे तो करता है, लेकिन बच्चे पालता नहीं है। हमें क्या साहब मेरी गलती है, ठीक है, लोगों को आता नहीं है, ये उनकी गलती है। आप मेरे कबूतर देख ले, आप एक टाइम पे 2-2 बच्चे कई जगह रखे हुए हैं, एक टाइम के दाने पर गेहूं रखे हुए हैं सिर्फ। अभी तो आपने देखे होंगे नीचे भी ऊपर भी गेहूं है, गेहूं के अलावा कुछ नहीं है। उसके बावजूद एक टाइम पे दाना पानी में 2-2 बच्चे पाल रहे हैं, और ये 24 घंटे खुले हुए हैं, 8-10 दिन से भी सर्दियों में। तो आप पानियों में इनको सप्लीमेंट देते होंगे? पानी भी एक टाइम अपने सामने, रात को पानी हट जाएगा मेरा जी, है ना, सुबह या दोपहर के अंदर पानी मिलेगा, दाने के बाद वो भी जब भी दाना दूंगा, चाहे सुबह दूं शाम को दूं 8 बजे 10 बजे, तभी इनको पानी मिलेगा दाने के बाद। वो मेरा रूल है, जैसा मैंने उनको ट्रेन कर रखा। अगर मैंने पानी स्टार्टिंग में दे दिया सुबह सुबह उठते ही, तो कबूतर खराब होने के चांसेस होते हैं। मतलब सबके कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ये तो ग्रेबाज कबूतर है, इनमें ज्यादा इतने कॉन्सेप्ट नहीं होते, बहुत इजीली पल जाते हैं, रॉकेट साइंस नहीं इनको। बहुत से कबूतर होते हैं जो उड़ने वाले होते हैं, तो लेकिन लोग ट्रेन नहीं कर पाते, वो खिलाड़ी की गलती होती है कि आप सोच रहे हो कि आपके 20 कबूतर उड़ने वाले, वो 20 का परफॉर्मेंस एक जैसा आ जाए, तो नहीं आएगा। अच्छा, कुछ कबूतरों में ये होता है, कुछ कबूतर 2-4 फड़क में ही खड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब वो अच्छे हो गए, और बाकी के जो तैयार नहीं हो रहे वो खराब है। तो उसमें बॉडी वेट पे होता है, बॉडी वेट के ऊपर होता है कि आप उसके अंदर कितना कम कर रहे हो, आपको कितना कबूतर कितनी बॉडी वेट को उड़ रहा है। तो अलग अलग कबूतर के अलग अलग वो होता है, ये नहीं कि आपने एक साथ धड़ल्ले सब कुछ कर दिया, लाइन लगा दी, है ना। तो ये कबूतर एक और बस लास्ट क्वेश्चन सीखने की चीज है कबूतर वाली। ये एक और लास्ट क्वेश्चन है जो काफी होता है, लोग परेशान होते हैं। कबूतर ये गर्मियों में कटते हैं तो किस वजह से? हर लोगों का एक अलग अलग एक्सपेरिमेंट है। देखिए आपने भी काफी दिनों से किया, मल्टी रीजन से, है ना। कई बार तो जैसे अगर साइंस की बात करें तो कबूतर जो आसमान बंद वाले कबूतर हैं, कई बार वो आसमान में जाते हैं तो जिनकी नाक के अंदर हल्का सा भी रेशा होता है, यार सांस की प्रॉब्लम होती है जिनको, ठीक है, वो पहली बात तो जल्दी खुल के आ जाते हैं। कुछ कबूतर जो ताकतवर तो होते हैं, लेकिन उनका दौरान नहीं हो पाता ऑक्सीजन की कमी की वजह से चक्कर भी आ जाते हैं। आप और हम अगर पहाड़ी के ऊपर जाएंगे, आप तो अभी खैर माशाल्लाह उम्रा करके आए, फ्लाइट में जब ऊपर जा रहे होंगे तो कैसा महसूस हुआ आपको? कान हल्का सा बजे होंगे, है ना। जब नीचे उतर रहे होंगे तब भी हुआ होगा। डिसबैलेंस होता है, जितनी ऊंचाई पे जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होती जाती है ना। एल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन की कमी होती है और मेंटली डिसबैलेंस होता है। तो कबूतर धीरे धीरे ट्राई करते हैं तो होता रहता है। तो एक रीजन ये भी है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से, है ना, होश वो हो जाते हैं तो लंबा निकल जाता है। बाकी बाजबेरी तो नॉर्मल सी बात है कि बाजबेरी कहाँ पे कर रहे हैं कहाँ पे नहीं कर रहे हैं। प्लस मसल्स की कमजोरी होती है, जो पर होते हैं मेन उड़ने वाले जो होते हैं, ये मसल होते हैं उनके, ये मुड़ने वाले जो होते हैं ना, ये ताकत में एक कार्निटिन वगैरह का जो सपोर्ट लेते हैं जी, ये लोगों को लेना चाहिए बिल्कुल। देखिए एल कार्निटिन तो जो फेट है, जैसे मोटा कबूतर है, आप स्टार्टिंग में ट्रायल कर रहे हैं कबूतरों का, फड़कों पे स्टार्ट लेके आ रहे हैं, उनको तपाने के बाद 1-1.5 घंटे तो एल कार्निटिन दिया जाता है ताकि उनकी जो फेट है ना वो बाहर निकल जाए, कबूतर दुबला हो जाए, ठीक है। लेकिन जब मसल बिल्डिंग की बात आएगी तो उसके अंदर BCAA काम आता है, ब्रांच चेन एमिनो एसिड, जिसमें L-ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, L-वेलाइन, ये 3 मेन होते हैं मसल्स के लिए, ठीक है जी। बाकी मैं इसे आपको मॉलिक्यूल बता दिए,
आप सर्च करेंगे BCAA, आपको हजारों ब्रांड मिल जाएंगे, चाहे ह्यूमन के मिल जाएं, चाहे किसी के भी मिल जाएं, ठीक है। वो ब्रांड्स आप सुने, आप तो BCAA में आपको सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ कि मसल बिल्डिंग आप इनसे करवा सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया इतनी सारी नॉलेज देने के लिए, और जितने भी कबूतरबाज वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों तक जानकारी पहुंचे, हर कोई अपने कबूतरों की केयर करे। थैंक यू फ्रेंड्स।